कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से जिसके घर में मात्र 3 लोग ही थे। एक उसका बड़ा बेटा जो इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर था और दूसरी उसकी बेटी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी और बहुत होशियार थी। उसका पिता बेटी के सपने को पूरा करने के लिए चाय की दुकान चलाता था क्योंकि बड़ा बेटा भले ही आर्मी में हो लेकिन बाप अपनी बेटी को स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता था। इसके लिए वो चाय की दुकान चलाकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। लेकिन एक दिन एक दर्दनाक खबर ने दोनों बाप बेटी के चेहरे की सारी खुशी छीन ली जब उन्हें पता चला कि उनके घर के एकमात्र बेटे को बॉर्डर पर हुई जंग के दौरान शहीद होना पड़ा। इतना बड़ा दुख दोनों के दिलों को अंदर से तोड़ देता है। बहन अपने भाई के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और बूढ़ा बाप अंदर ही अंदर बिखर जाता है। शहीद बेटे को आखिरी विदाई देने के बाद बाप और बेटी दोनों ही फिर अपनी चाय की दुकान चलाने लगते हैं क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दीप्ति अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ दुकान संभालने लगती है। इसी दौरान उनके एरिया का इंस्पेक्टर, एक बेहद निर्दयी और रिश्वतखोर आदमी, दुकान दुकान जाकर दादागिरी दिखाता, बिना पैसा दिए सामान उठा लेता और शहर के हर दुकानदार को डरा कर रखता था। एक दिन वही इंस्पेक्टर दीप्ति की दुकान पर आ जाता है। वह चाय मांगता है। सीधे सादे पिता उसे चाय पिला देते हैं लेकिन जब वे चाय के पैसे मांगते हैं वह इंस्पेक्टर उन्हें जोर से धक्का मार देता है, दुकान की सारी चीजें बर्बाद कर देता है। बुजुर्ग पिता उसके पैरों तक गिर जाते हैं लेकिन घमंडी इंस्पेक्टर उनकी दुकान को पूरी तरह नष्ट कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दीप्ति दुकान पर आती है और अपने पिता की हालत देखकर सन्न रह जाती है। पास का एक युवक उसे पूरी घटना बताता है, कैसे इंस्पेक्टर तिवारी ने उसके पिता को मारा और दुकान तोड़ दी। सब सुनकर भी दीप्ति कुछ नहीं कहती क्योंकि इस शहर में उसके भाई के सिवा कोई पहचान नहीं थी और भाई तो पिछले हफ्ते ही शहीद हुआ था। अपने पिता के साथ मिलकर फिर से दुकान सुधारने लगती है। कुछ दिनों में दुकान फिर से ठीक हो जाती है। जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है लेकिन बुरा समय दोबारा लौट आता है। इंस्पेक्टर फिर आता है। एक औरत के फल सड़क पर फैला देता है, लोगों से अपने जूते साफ करवाता है और फिर दीप्ति की दुकान पर चाय पीने आता है। इस बार दीप्ति को देखकर उसके मन में गलत ख्याल आने लगते हैं लेकिन वह दीप्ति के सामने सीधा सादा और ईमानदार इंसान बनने का नाटक करता है। दीप्ति को यह पता नहीं होता कि यही वही इंस्पेक्टर है जिसने उसके पिता को मारा और दुकान तोड़ी थी। धीरे धीरे वह चाय पीने के बहाने अक्सर आता रहता है। दीप्ति और उसकी जान पहचान बढ़ती जाती है। दीप्ति उसकी बाइक पर बैठकर शहर में घूमने भी लगती है। उसे वह एक अच्छा इंस्पेक्टर लगता है लेकिन एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। वह दीप्ति को दुकान से बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, अपने दोस्त को कॉल करता है। दोनों मिलकर दीप्ति के साथ गलत काम करने की योजना बनाने लगते हैं लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते दीप्ति उनके मन की बात समझ जाती है। वह वहां से भागने लगती है। दोनों बुलेट पर सवार होकर उसे पकड़ लेते हैं, उसे घसीटते हैं, मारते हैं, उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसे जमीन पर पटक देते हैं। लेकिन उसी समय किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक किसान वहां अचानक आ जाता है और दोनों को डांटकर रोकता है। मौका पाकर दीप्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए पास के तालाब में कूद जाती है। अगले दिन तालाब में तैरती दीप्ति को कुछ लोग देख लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। दीप्ति ने कैसे उन दोनों इंस्पेक्टर से बदला लिया, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो